गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और ये वेक्टर कैलकुलस का ग्रीन्स थ्योरम है जो मैं पढ़ा रही हूँ। और ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड में लिखा हुआ है। मुझे वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम को, किसके लिए? इस इंटीग्रल के लिए जहां पर आपको बता रहा है ये जो c है आपका, ये जो c है वो बाउंडेड है। किससे बाउंडेड है? y इक्वल्स टू x मतलब स्ट्रेट लाइन और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला से बाउंडेड है। और आपको वेरीफाई करना है इस इंटीग्रल के लिए, ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो जब कभी भी आपको ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करने बोलेगा तो आपका पहला स्टेप है आप ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे। ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लिखेंगे बाय ग्रीन्स थ्योरम, बाय ग्रीन्स थ्योरम या बाय ग्रीन्स फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। बाय ग्रीन्स थ्योरम क्या है? लाइन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सी मतलब along द कर्व C का इंटीग्रेशन क्या होता है? f1 dx प्लस f2 dy। मैंने इसको लर्न करना सिखाया था कैसे। यहाँ f1 लिखेंगे, यहाँ पर f2, इसमें dx का मल्टीप्लाई, इसमें dy का मल्टीप्लाई और बीच में प्लस, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन C f1 dx प्लस f2 dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन होता है और यहाँ होता है r। क्या होता है यहाँ पर आपका? तो f2 का डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में और f1 का डेरिवेटिव होता है y के रिस्पेक्ट में। f2 वाले को पहले लिखते हैं, f1 वाले को बाद में। f2 का x के रिस्पेक्ट में, f1 का y के रिस्पेक्ट में और इनके बीच में माइनस और ये पूरा ब्रैकेट में और बाहर क्या होता है? dx dy। ये आपका ग्रीन्स थ्योरम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसको 1 नंबर आप ड्रॉ करेंगे, 1 नंबर डालेंगे। 1 नंबर डालने के बाद अब आपको वेरीफाई करना है इस थ्योरम को। ये जो इंटीग्रल दिया है इस इंटीग्रल के लिए ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, मतलब ये दोनों साइड को आपको क्या लाकर बताना है? इक्वल लाकर बताना है। अब f1 कौन है? ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं है इसको। f2 कौन है? एक्स स्क्वायर dy। चाहे तो आप उतार सकते हैं इसको। सपोज मैं 1 नंबर से हटा दी तो इंटीग्रेशन C क्या लिखा हुआ है आपका? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है f1 और इंटू dx और f2 कौन है? एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा और मेरे क्वेश्चन के हिसाब से ये फॉर्मूला जाएगा डेल f2 बाई डेल एक्स माइनस डेल f1 बाई डेल y और इंटू dx dy। इसको डाल दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। मैंने f1 f2 की वैल्यू रखकर तब मैंने इक्वेशन 1 डाल दिया। अब आपको दोनों साइड को क्या लाकर बताना है? इक्वल लाकर बताना है। ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना मतलब दोनों साइड को सॉल्व करना है और दोनों की वैल्यू आपको क्या लाकर बतानी? इक्वल लाकर बतानी है। तो आप सबसे पहले RHS को सॉल्व करिए क्योंकि RHS में आपका एक साथ इंटीग्रेशन होगा, लेकिन जब LHS को करोगे तो अलोंग द कर्व होगा। अलोंग द कर्व, और हमारा कर्व जो है वो दो कर्व से मिलकर बना हुआ है। C जो है वो C1 और C2 से मिलकर बना है, मतलब C1 के अलोंग इंटीग्रेट होगा इस फंक्शन का और C2 के अलोंग। तो ये थोड़ा लेंथी जाएगा, तो बेटर है आप RHS को पहले सॉल्व करिए। RHS में क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? तो डेल f2 बाई डेल एक्स निकालना है आपको, डेल f1 बाई डेल y निकालना है, वो निकालेंगे। उसके बाद हमारा ये जो दोनों कर्व दिया हुआ है, ये दोनों कर्व को एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे जो हमारा C होगा। फिर वहां पर हम रीजन सिलेक्ट करेंगे और वहां पर हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, dx dy, इसलिए वर्टिकल स्ट्रिप। तो सबसे पहला काम ये दोनों चीज हम निकालें, डेल f2 बाई डेल एक्स और डेल f1 बाई डेल y। तो f1 कौन है? dx का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है f1 और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और f2 कौन है? जो dy का कोफिशिएंट दैट इज एक्स स्क्वायर। f1 को मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? y के रिस्पेक्ट में। तो x कांस्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस वाई स्क्वायर का कितना होगा? 2y। f2 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे आप लोग डेल f2 बाई डेल एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2x। निकल गया डेरिवेटिव, ये दोनों निकल गया। अब dx dy है तो यहां पर आपको लिमिट भी चाहिए क्योंकि बगैर लिमिट के इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है RHS का। तो इंटीग्रेशन के लिमिट के लिए आपको ये कर्व को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप लिखिए, अगर आपको लिखना है तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, किससे किससे घिरा हुआ है आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है? फर्स्ट ये दो कर्व है,
पहला y इक्वल्स टू x है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो y इक्वल्स टू x, इट इज, मैंने इसमें पढ़ाया है चेंज द ऑर्डर में, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन makes angle 45 degree with x axis, 45 degree with x axis। y इक्वल्स टू x क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ये रहा स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x, जो किससे पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, और x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45। हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैटर्न का पैराबोला है। तो इसको लिखोगे इट इज अ, क्या है ये? पैराबोला। इट इज अ पैराबोला। इट्स वर्टेक्स इज, इसका जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है, एंड एक्सिस इज y एक्सिस, और इसका जो एक्सिस होता है वो y एक्सिस होता है। कैसे बनता है ये डायग्राम? तो ये देखिए, y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay जैसा बनता है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये वर्टेक्स, और ये इसका एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, सेम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay जैसा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y बनता है। दोनों कर्व का आपको सेपरेट डायग्राम पता चल गया। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कटिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इन दोनों डायग्राम को मुझे एक में मर्ज करना है, तो मुझे इन दोनों के कटिंग पॉइंट की जरूरत है। तो सॉल्विंग, अब आप लोग सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? तो सॉल्विंग y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों को सॉल्व करिए। तो y इक्वल्स टू एक्स यहां रख दीजिए, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। x को काटेंगे नहीं, अगर आप x को यहां काट देते हैं तो x की एक वैल्यू मिसिंग हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, उधर ले गई। x कॉमन, क्वाड्रेटिक है, तो x की 2 वैल्यू आएगी, x माइनस 1 बचेगा। एक बार x इज इक्वल्स टू 0 और एक बार x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, x की 2 वैल्यू आ रही है। तो हमको पता है ये जो दोनों कर्व है एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेंगे, तो कटिंग पॉइंट जो होता है उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, और यहां मेरा x आया है, तो y इक्वल्स टू एक्स में आप एक बार x इक्वल्स टू क्या रखिए? 0 रखिए, दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? 0, मतलब पहला कटिंग पॉइंट है 0 0। फिर y इक्वल्स टू x में x का दूसरा पॉइंट रखिए, x का दूसरा पॉइंट कौन है? 1, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? 1, मतलब दूसरा कटिंग पॉइंट है 1 1। इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि ये जो लाइन है और ये जो आपका पैराबोला है, दोनों एक दूसरे को 2 जगह काटते हैं, 0 0 और 1 1 पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप एक ऐसा डायग्राम बनाइए जिसमें ये लाइन और ये पैराबोला एक दूसरे को 0 0 और 1 पर इंटरसेक्ट करते दिखे, 1 1 पर। तो ये देखिए, मैं यहां बना रही हूं डायग्राम ताकि मुझे बार बार मिटाना ना पड़े। ये रहा, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ये हो गया। अब आप खींचेंगे, पैराबोला खींचेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, यहां लिख दी मैंने नाम, और ये आपका y इक्वल्स टू एक्स, ये y इक्वल्स टू एक्स को आप उससे ड्रॉ कर लीजिए, y इक्वल्स टू एक्स को, स्ट्रेट लाइन को आप स्केल से ड्रॉ कर लीजिए। तो जो ये है रीजन जो है वो ये वाला होगा जो दोनों कर्व से घिरा हुआ है। दिस इज 0 0 एंड दिस इज 1 1, ये वाला रीजन है हमारा, ये छोटा सा। क्यों है ये रीजन? क्योंकि ये जो पोर्शन है वो दोनों कर्व से घिरा हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। सो दिस इज द रीजन, ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है पैराबोला और y इक्वल्स टू एक्स के बीच का। तो हो गया, आपका डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बन गया तो यहां पर आप एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। चलिए मैं इसको थोड़ा चौड़ा सा बना दे रही हूं डायग्राम को, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिखे। तो यहां देखिए, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ये y इक्वल्स टू एक्स को पहले खींच दिया मैंने, ये y इक्वल्स टू एक्स, और ये मेरा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स।
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, दैट मीन्स, और ये आपका y इक्वल्स टू x, ये कटिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा 0 0, और ये वाला कटिंग पॉइंट क्या है 1 1। मैंने थोड़ा सा चौड़ा कर दिया ताकि ये वाला रीजन आपको दिख सके। अब मैंने यहां पर क्या लिया, ये वाला रीजन है हमारा। यहां पर हम क्या लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। ये देखिए मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। आप पूछे वर्टिकल स्ट्रिप क्यों, क्योंकि dx dy लिखा है। मैंने आपको चेंज दी ऑर्डर में पढ़ाया है। वर्टिकल स्ट्रिप तो हम क्या लिखते हैं, dx dy, पहली लिमिट y की और दूसरी लिमिट x की। जब भी dx dy होता है तो हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, पहली लिमिट y की और दूसरी लिमिट x की होती है, इसलिए हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे क्योंकि यहाँ dx dy लिखा हुआ है। मैं RHS की वैल्यू निकाल रही हूं, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऊपर लिख दे रही हूं ताकि मुझे यहां को मिटाऊं तो मुझे कंफ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन को भी मैंने मिटा दिया, क्वेश्चन को मैंने एक बार रीड कर दिया। इक्वेशन 1 को मैं यहां पर उतार रही हूं। क्या है इक्वेशन 1, c एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन आर है डेल एफ टू बाई डेल एक्स और माइनस डेल F1 बाई डेल वाई और इंटू डी एक्स डी वाई। ये नंबर 1 मैंने इसको फिर से उतार दिया क्योंकि मुझे यहां पर मिटाना है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये दो वैल्यू भी उतार लेती हूं। डेल F1 बाई डेल वाई कितना आ रहा है, x प्लस 2y आ रहा है, और डेल F2 बाई डेल x जो है वो आ रहा है आपका 2x। चलिए अब ये पूरा मिटा दिया मैंने, इसको बार बार नहीं लिखना है, मैं चूंकि मिटा रही हूं इसलिए मैंने रिवर्स लिखा है। तो ये हो गया। अब आप RHS को सॉल्व कर रहे हो इसीलिए मैंने यहां पर उतारा है। RHS को सॉल्व कर रहे हो, दिस इज RHS। तो आप RHS को उतारिए। क्या है RHS, तो डबल इंटीग्रेशन R, क्या डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल वाई, ये पूरा ब्रैकेट में, और इंटू dx dy इज इक्वल्स टू, हो गया। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू रखिए, डबल इंटीग्रेशन एज इट इज, डेल F2 बाई डेल एक्स कितना है आपका 2x है, माइनस डेल F1 बाई डेल वाई ये है, दोनों में माइनस हो जाएगा ऐसा, और यहां पर आपका क्या होगा dx dy। यहां पर आप y की लिमिट लिखोगे, यहां पर आप x की लिमिट लिखोगे। लिख रही हूं मैं, 2x में से x जाएगा, x माइनस 2y हो जाएगा, ये x माइनस 2y, और ये आपका dx dy, y की लिमिट और x की लिमिट। चलिए अब लिमिट बता रही हूं। ये है स्ट्रिप यहां रखा हुआ है, इस रीजन में स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है वर्टिकल। स्ट्रिप का सबसे पहले लोअर वाला कॉर्नर पॉइंट देखेंगे, देन अपर वाला, नीचे से ऊपर देखोगे। लोअर वाला कॉर्नर पॉइंट किसके ऊपर है पहले पता लगाइए, हाँ पैराबोला के ऊपर है। पैराबोला से आपको y निकालना है क्योंकि y की लिमिट लिखनी है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब कहां तक जा रहा है, अपर पॉइंट, अपर वाला पॉइंट किसके ऊपर जा रहा है, लाइन पर जा रहा है, y इक्वल्स टू एक्स। तो y इक्वल्स टू लिखना है, तो आप y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब घुमाइए, स्ट्रिप घूमेगी, ऐसे घूमेगी ओरिजिन से दूर, क्योंकि स्ट्रिप को हम डाउनवर्ड टू अबव एंड लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो स्ट्रिप पहले यहां होगा, यहां होगा, यहां तक घूमेगा। तो अब आपको x का कोऑर्डिनेट देखना है, यहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 और वहां पर 1, तो x इक्वल्स टू कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से 1 तक वेरी करेगा। सेम चीज यहां पर 0 से 1, ये एक्स स्क्वायर है, ये आपका एक्स स्क्वायर है। अब इसको करिए, अब इसको इंटीग्रेट करिए। सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल्स टू एक्स, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y की लिमिट पहले दी है। इंटीग्रेशन 0 से 1 को छोड़ा, x कांस्टेंट 1 का y होगा, माइनस 2 कांस्टेंट y का y स्क्वायर बाई 2, ये पूरा हो गया। तो लिमिट लिखोगे, क्या है लिमिट, एक्स स्क्वायर से x dx एज इट इज, ये 2 कैंसिल, इस पूरे में y की जगह एक बार x रखिए, देन माइनस पूरे में y की जगह एक बार एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये y की लिमिट है। इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन एज इट इज, x y की जगह मैंने x रखा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह एक्स स्क्वायर, ये अपर लिमिट है। देन माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए, y की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब,
और माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 और ये dx आपका एज इट इज। ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा बस इतना ही, 0 से 1 एक्स की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स क्यूब नेगेटिव हो जाएगा और dx बाहर। अब सिंगल इंटीग्रेशन है, आपको पता है कैसे करते हैं सिंगल इंटीग्रेशन। अब मैं इसको मिटा रही हूं। सिंगल इंटीग्रेशन कैसे करोगे, वो भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहां देखिए डायग्राम को मैं नहीं मिटा रही हूं क्योंकि डायग्राम की मुझे जरूरत है। यहां देखिए इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, यहां लाइन खींच रही हूं, इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे। आप सबसे पहले x की पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे। क्या आ रहा है x की पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो x की पावर 5 अपॉन 5, फिर माइनस एक्स क्यूब का x की पावर 4 अपॉन 4 हो गया इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन हो जाता है लिमिट लिखेंगे बाहर पर 0 से 1। अब इसमें अपर लिमिट पहले रखिए देन माइनस लोअर, लोअर रखने का कोई मतलब नहीं है। 1/5 माइनस 1/4 आएगा, दैट मीन्स 20 एलसीएम आएगा और 4 माइनस 5 आएगा, मतलब -1/20 आ रहा है। ये आ रहा है आपका, ये किसकी वैल्यू है, RHS। तो एक बार उतार दीजिए क्योंकि इक्वल इक्वल किसकी वैल्यू है, डबल इंटीग्रेशन R डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल y और ये पूरा ब्रैकेट में बाहर dx dy, ये किसके इक्वल आ रहा है, -1/20। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से मैं LHS की वैल्यू निकालूंगी। LHS ये है आपका, ये वाला पोर्शन। RHS की वैल्यू आ गई, अब मुझे LHS निकालना है। सो स्टूडेंट मुझे मिटाना पड़ेगा करके मैं इसी के नीचे लिख रही हूं। तो ये मेरा हो गया, RHS की वैल्यू आ गई -1/20। अब ये पूरे को मैं मिटाकर LHS को मैं सॉल्व करने वाली हूं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी इसलिए इसको मैं यहां उतार रही हूं। आप लोग नहीं उतारेंगे बार बार, मुझे मिटाना है इसलिए मैं इसको यहां उतार रही हूं। तो ये देखिए मैंने यहां पर लिखा, क्या ये आपकी वैल्यू, तो डबल इंटीग्रेशन R डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल y, ये पूरा ब्रैकेट में, और इंटू dx dy इज इक्वल्स टू -1/20। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हो गया ये RHS की वैल्यू। अब मुझे LHS निकालना है। LHS में क्या लिखा हुआ है, C लिखा है। आपको इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है अलोंग द कर्व C। अब C कौन है, ये पूरा कर्व, ये पूरा कर्व C है जो दो से मिलकर बना हुआ है, एक C1 और एक कौन है C2। एक पैराबोला है और एक लाइन है, तो उसको दो मतलब एक को C1 लोगे और एक को C2। जब भी ग्रीन्स थ्योरम रहता है आपको फंक्शन को अलोंग द कर्व इंटीग्रेट करना है, तो कर्व दो कर्व से मिलकर बना है। C जो है वो दो कर्व से मिलकर बना है, एक है पैराबोला और एक है y इक्वल्स टू x। तो एक को C1 डालोगे और एक को C2। अब इसमें मुझे एरो डालना है, तो एरो कैसे डालोगे, साइक्लिक फॉर्म, कोई सा भी एक, चाहे इस तरीके का साइक्लिक फॉर्म अप्लाई करिए, चाहे आप इस तरीके का साइक्लिक फॉर्म अप्लाई करिए, तो कोई सा भी साइक्लिक फॉर्म करिए। तो ये देखिए मैंने ऐसे डाला, ये C1 इस तरीके से गया और ये आपका C2। साइक्लिक फॉर्म डालना है, चाहे वो आप ऐसा डालिए चाहे वो ऐसा डालिए। तो मैंने कैसे लिया, ये C1 और ये आपका C2। तो चलिए अब मैं LHS निकालने जा रही हूं। तो LHS का सबसे पहले फॉर्मूला C क्या, xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, ये इंटीग्रल है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को अलोंग द कर्व C। तो C जो है वो C1 और C2 से मिलकर बना है, तो अलोंग द कर्व C1 इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, प्लस अलोंग द कर्व C2 इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इसका जब सम करेंगे तो वो अलोंग द कर्व C आएगा। तो जो अलोंग द कर्व C है वो C1 और C2 का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन, सम रहेगा। अलोंग द कर्व C1 इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, अलोंग द कर्व C2 इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, सम करोगे, तो अलोंग द कर्व C इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको मिलेगा।
तो अब इसको अलग से कैलकुलेट करो, इसको अलग से कैलकुलेट करो और यहां पर रखिए। तो इसकी नेमिंग कर दीजिए, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैं ये वाला पहले कैलकुलेट कर रही हूं, तो मैं लिखूंगी अलोंग कर्व C1 कर्व के अलोंग। तो सबसे पहले C1 कर्व का नाम लिखिए। क्या है C1 कर्व का नाम? उसका नाम लिखिए y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसको डिफरेंशिएट करिए क्योंकि यहां पर dx dy दोनों लिखा है और सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब या तो dx आएगा या तो dy और सिंगल लिमिट आएगी। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, पैराबोला है उसका नाम, C1 का नाम। अब इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। y और x दो वेरिएबल अगर होंगे तो आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो y का क्या होगा, dy बाई dx, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x। dx को उधर ले जाइए, तो dy इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2x dx। ये आ गया आपका y, dy निकाल डाला और आपने y, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और dy इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2x dx आ रहा है। तो अब आपको रखना है यहां पर, तो बेटर है y को एक्स स्क्वायर किसी एक वेरिएबल से रिप्लेस करना है। y को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए और dy को 2x dx से रिप्लेस कर दीजिए, y को एक्स स्क्वायर से और dy को 2x dx से, तो पूरा x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं वहां पर उतार रही हूं, देखिएगा ये मैंने मिटा दिया है ना, ये लाइन खींच दिया। अब इसको कर रही हूं इंटीग्रेशन C1, क्या है आपका xy प्लस वाई स्क्वायर और इंटू dx प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, y की जगह एक्स स्क्वायर लिखना है, y की जगह एक्स स्क्वायर, ये xy है, ये xy है और प्लस वाई स्क्वायर है, तो y की जगह एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, प्लस y की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये x की पावर 4 हो गया और बाहर पर कौन आएगा, dx प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy की वैल्यू कितनी है, 2x और इंटू कितना है, dx है। अब पूरा dx आ गया, मतलब x की लिमिट लिखनी और इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करूंगी। तो C1 में x की लिमिट, ये C1 का एरो ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर, तो कोऑर्डिनेट देखिए C1 पर जैसा एरो है उसमें कोऑर्डिनेट देखिए, तो x का कोऑर्डिनेट 0, x का कोऑर्डिनेट 1, तो x की लिमिट 0 से 1 जाएगी। अब इंटीग्रेशन 0 से 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2x क्यूब और ये आपका dx बाहर, 2x क्यूब और x क्यूब कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होकर 4x क्यूब हो जाएगा प्लस x की पावर 4 और बाहर पर क्या आएगा, dx आएगा, 3x क्यूब, सॉरी 3x क्यूब, 2x क्यूब प्लस x क्यूब 3x क्यूब, सॉरी। अब इसको इंटीग्रेट करिए, 3 एज इट इज, एक्स क्यूब का x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 4 को करेंगे तो x की पावर 5/5, लिमिट क्या आएगा, 0 से 1, अपर माइनस लोअर रखिए, अपर रखोगे तो 3/4 प्लस 1/5 आएगा, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इट गिव्स 20, एलसीएम 20 आएगा, 4 5 जा, दैट मीन्स 3 में 5 का इंटू होगा, 5 3 जा 15 प्लस 5 4 जा 4 आएगा यहाँ, दैट मीन्स कितना आ रहा है, 19/20। ये किसकी वैल्यू है, एक बार मैं फिर से लिख दे रही हूं, किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन C1, क्या ऊपर लिखा हुआ है xy प्लस वाई स्क्वायर और इंटू क्या लिखा हुआ है, dx प्लस क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर और इंटू क्या लिखा हुआ है, dy। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 19/20। इसका नंबर डालिए, इसका नंबर 3 था तो इसका नंबर क्या जाएगा, 4, इसकी वैल्यू निकल गई। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे जिसको मैं 5 डालूंगी और 4 और 5 को मैं किस में रखूंगी, 3 में रखूंगी। तो मेरा पहला वाला पोर्शन निकल गया, 3 का कितना आ रहा है, वो रहा 19/20, उसको मैं मिटाऊंगी नहीं, दैट इज 4। अब जो आप अलोंग द कर्व C1 जैसे करे हो वैसे अलोंग द कर्व C2 करिए, सिमिलरली करिए अलोंग द कर्व C2। तो कैसे करेंगे, यहां पर देखिए अलोंग द कर्व C2, तो ये देखिए अलोंग C2, क्या है C2 का नाम, ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स,
तो आप लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx और x का x के रिस्पेक्ट में 1, dx उधर गया तो dy इज इक्वल्स टू कितना हो गया dx। तो dy की जगह dx रखूंगी और y की जगह क्या रखूंगी x। किसी एक वेरिएबल में चेंज करना है क्योंकि सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब किसी एक इंटीग्रल में चेंज होगा। तो y की जगह x और dy की जगह dx, दैट मीन्स पूरा x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अब मैं इसको उतार रही हूं, इंटीग्रेशन C2 सेकेंड वाला उतार रही हूं, xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू सिंगल इंटीग्रेशन। चलिए अब इसमें मैं वैल्यू रख रही हूं, क्या आ रही है देखते हैं। x y की जगह x, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y की जगह x, ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। dx आपका एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy जो है वो किसके इक्वल है, dx के इक्वल है। अब ये एक्स स्क्वायर dx आ गया, dx मतलब x के लिमिट देखनी है। तो चलिए C2 कर्व में अब लिमिट रख रही हूं मैं, तो C2 कर्व का एरो ऐसा है, तो लिमिट ऐसे देखोगे, यहां पर x का कोऑर्डिनेट देखिए 1 और यहां पर x का कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि dx है इसलिए x का कोऑर्डिनेट देखोगे। तो यहां पर क्या लिखोगे, लिमिट 1 से 0 लिखोगे, 1 से 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 से 0 आपका एज इट इज 3x स्क्वायर और ये आपका हो गया dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रही हूं, यहां देखिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो 3 आपका कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 आएगा और लिमिट क्या है 1 से 0 है, 1 से 0। 3 कैंसिल, मतलब एक्स क्यूब उसमें आप 1 से 0 रखोगे तो अपर लिमिट रखोगे 0 और लोअर लिमिट रखोगे तो -1। दैट मीन्स कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। क्या चीज की वैल्यू, तो इंटीग्रेशन C2, ये दूसरा वाला इंटीग्रल क्या है, xy प्लस वाई स्क्वायर और बाहर पे dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1। इसका नंबर डाल दीजिए 5। ये देखिए 4 नीचे लिखा हुआ है और 5 ऊपर लिखा हुआ है, ये दोनों इंटीग्रल के वैल्यू आ गई। इन दोनों को 4 और 5 को 3 में रख दीजिए, 3 में रखिए तो अलोंग द कर्व C ये पूरे फंक्शन का इंटीग्रल निकल जाएगा। और मुझे अलोंग द कर्व इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। C1 की वैल्यू अलग आई है 19/20 और C2 की जो वैल्यू है वो अलग आई है -1। तो 4 और 5 को हम 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये मैं मिटा रही हूं स्टूडेंट, आप लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग 4 and 5 इन इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर। तो ये देखिए यहां पर लिखेंगे आप सब्सटीट्यूटिंग 4 and 5 इन 3 में रख रही हूं, इंटीग्रेशन C, LHS को उतारी, xy प्लस वाई स्क्वायर और इंटू dx है, प्लस आपका क्या लिखा हुआ है उसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू dy इज इक्वल्स टू, पहले वाले की वैल्यू ये नीचे लिखी हुई है क्या है 19/20 और दूसरे वाले की वैल्यू क्या है -1, तो प्लस इंटू -1 दैट मीन्स -1, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम आएगा 20, ये हो जाएगा 19 - 20। दैट मीन्स जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/20 आएगा। किसकी वैल्यू -1/20 आ रही है, तो एक बार एलएचएस को उतार दीजिए, इंटीग्रेशन C xy प्लस वाई स्क्वायर और इंटू dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, इसकी वैल्यू -1/20 आ रही है। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 4, 5 हो गया तो ये 6। बस अब कंप्लीट हुआ। ये देखिए इक्वेशन 2 से ये RHS की वैल्यू -1/20 आई थी और इक्वेशन 1 का जो LHS है ये LHS 6
उसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, ये भी -1/20 आ रहा है और ये भी -1/20 आ रहा है। इक्वेशन 2 में देखिए RHS की वैल्यू -1/20 और इक्वेशन 6 में देखिए LHS की वैल्यू -1/20। तो 2 और 6 को ले जाकर 1 में रखोगे तो आपका थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू -1/20 और इसकी भी वैल्यू -1/20, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसकी भी सेम और इसकी भी सेम। हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ग्रीन्स थ्योरम के वेरिफिकेशन के लिए आपको ये जो ग्रीन्स का जो फॉर्मूला है ये वाला, दोनों साइड को आपको क्या करके बताना पड़ेगा, इक्वल करके बताना पड़ेगा। और बाय द वे सिर्फ बोलता है कि ग्रीन से वैल्यू इवेल्युएट करिए, तो आप RHS से करेंगे, सिर्फ RHS, क्योंकि RHS में आपको अलग अलग कर्व के अकॉर्डिंग नहीं करना है इंटीग्रेट, आपको सिर्फ क्या करना है, del F2/del X, del F1/del Y निकालना है और आराम से आपको कर्व को बनाना है। कर्व में एक वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, वर्टिकल स्ट्रिप लेने के बाद y की लिमिट पहले और x की लिमिट बाद में, और उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है। तो जब कभी भी ग्रीन्स थ्योरम से वैल्यू इवेल्युएट करने बोलेगा तो आप RHS से इवेल्युएट करिए, लेकिन अगर वेरिफिकेशन बोल रहा है तो दोनों साइड को करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले RHS की वैल्यू निकाला था, दैट इज -1/20, फिर मैंने LHS की वैल्यू निकाला, दैट इज ऑल्सो -1/20। तो एंड में आप कंक्लूजन लिखेंगे, क्या कंक्लूजन लिखेंगे, हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड, क्योंकि दोनों सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है आपका, वेरीफाई होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर मैं और कराऊंगी, इसमें लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन 3 होगा। तब तक के लिए थैंक यू।